I don't mean to sound overconfident or pompous, but if you put me in a room with 9 other actors, I will be the best. I have to tell you this. I auditioned for Bad News. I was locked. I signed the contract. I was doing back and forth with Dharma people. फिर मैंने पूछा भाई अगर निकाल दिया तो बता दो कम से कम. बोला yes हमने आपको निकाल दिया है because we rewrote the character as an older person. So it's not my fault. That doesn't mean I'm a bad actor. बात बॉलीवुड में आती है नेपोटिज्म की. हाँ बहुत ज़्यादा बात आती है. हाँ यार, आई थिंक कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम गलत इशू के साथ खेल रहे हैं. इशू नेपोटिज्म का नहीं है. द रियल इशू इज ऑफ फेवरेटिज्म. What is this issue of favoritism? Favoritism is when you are cutting out merit and you are choosing someone because you favor them of a certain equation you have with that person. जैसे शाहरुख सर ने भी बहुत अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि to attain a certain level of success you have to make a lot of sacrifices and making those sacrifices changes you as a human being. आपने काम किया Sacred Games में. Sacred Games is based on a book of the same name by Vikram Chandra. When I was locked for Kala Pani, I was told कि सुकान सर के साथ आपके सारे सीन उन्हीं के साथ होंगे mostly. Like 99% of your scenes will be with him. Probably 1 or 2 scenes will be with Mona Singh. तो उसको काला पानी क्यों बोलते हैं? बड़ी खतरनाक जगह थी वो. सारे जो वॉर प्रिजनर्स थे उनको रखा जाता था. एंड इट्स ऑल्सो नटोरियस बिकॉज वहाँ बहुत बदसलूकी की जाती थी इंडियन प्रिजनर्स के साथ. इफ़ अ लार्जर पार्ट ऑफ द ऑडियंस रेजोनेट्स विद इट, आप अच्छे एक्टर हो. इफ़ दे डोंट तो आप बुरे एक्टर हो. ऐसा यूजुअली बोला जाता है कि आपके जो प्रेजेंट में आपका हाथ हो रहा है, हाउ यू आर रिएक्टिंग टू इट, it's a representation of your fears, your traumas, your everything of childhood. Yeah. Was there anything like that? हाँ वो तो I think at an average every Indian kid has a lot of that, especially people like us who were like जो 90s के बच्चे हैं, जो 90 से 97 98 के बीच पैदा हुए थे. I think the way we were raised was very different. आई थिंक इंडिया में भी अभी वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग आ गया है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे डांट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते. जो शायद आई थिंक हमारे बचपन के टाइम पे, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, हमारे तो रूल्स नहीं होते थे. एकदम बागी सब, एकदम वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट था वो. तो कहीं पे भी कोनियाँ पड़ रही हैं. सब कुछ हो सकता है. हो सकता है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल स्टफ, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल स्टफ. यू नो बहुत चीज़ें वर्बली आपको बोली जाती हैं स्कूल में, घर में, फिर साला ट्यूशन क्लास भी है. और मैं मैथ्स में इतना ख़राब था, मैं 2 मैथ्स ट्यूशन जाता था. जी हाँ, और मैं फिर भी फेल होता था. भगवान ने आपको बनाया एक्टिंग के लिए था, तो मैं समझ में आया. हाँ, तो ये मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था ना कि भगवान के जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को वो समझ ही नहीं पा रहे. शायद ये पॉडकास्ट देख के उनको समझ में आया. नहीं मतलब टचवुड, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय एंटायर फैमिली, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. बस वही था कि बचपन में माँ बाप में भी एक डर रहता है कि साला ये डफर तो नहीं बनेगा, ये साला मतलब एकदम ही ज़ीरो है. कुछ मतलब क्योंकि साइंस भी मैंने 8th स्टैंडर्ड के बाद छोड़ दी थी, क्योंकि ICSE में वो ऑप्शन रहता है ना, यू कैन चूज़, तो वो साइंस हटवा दिया. मैथ्स नहीं हटवाया. मैंने कहा यार साइंस फिर भी रख लो, मैथ्स हटवा दो यार, मत करो मेरे साथ ये जुल्म. तो 9th 10th बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज था भाई, क्योंकि मैथ्स भी चल रही है और ये साला कंप्यूटर साइंस भी किसी ने घुसेड़ दिया. और मैथ्स में कभी कभी पास हो जाते थे. कंप्यूटर साइंस में तो मतलब आउट ऑफ 100 का पेपर था, मुझे पहले प्रीलियम में हाफ आउट ऑफ 100. ठीक है, मैंने कहा ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये ऐसे नहीं चलेगा. तो दवा के पढ़ा. हाफ आउट ऑफ 100. हाँ, हाफ आउट ऑफ 100 सीरियसली. मतलब वो जो हाफ मार्क भी कहीं था ना पेपर में, मैं ढूंढ रहा हूँ कि हाफ दिया कहाँ इसने, है ना. तो वो भी ऐसा था कि वो ग्रेस में चल तू हाफ ले ले, तो वो तो भीख ही थी वो हाफ मार्क. ये ग्रेस, उस ग्रेस में ग्रेसफुल कुछ नहीं था. फिर मैंने कहा अगले प्रीलियम में ऐसे नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा हमको. पढ़ाई की सब, मतलब एकदम प्रोग्रामिंग, जावा, C++ सब चाट के चले गए एग्जाम देने. अगले प्रीलियम में 1.5 आउट ऑफ 100. तो मैंने कहा चलो बेबी स्टेप्स, पर तरक्की हो रही है.
3 गुना की प्रोग्रेस कर ली आपने। हाँ 3 गुना की, देखो ये 3 गुना है ये प्रोग्रेस, मैं ये मैथ भी नहीं कर पाया। 300% की प्रोग्रेस थी, मैं ये बता देता हूँ। हाँ थैंक्स। पर तो एकेडमिकली आई वाज, ये कुछ कुछ जो लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट्स थे ना, मैं बहुत खराब था उसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश। एक्टिंग में कब से ये एक क्यूरियोसिटी थी या एक्टिंग मैं बताऊँ, शौक था अंदर से? फनी बात यह है, मेरे घर वालों ने ही मुझे एक्टिंग में डाला। अच्छा। हाँ मैं शायद 4 साढ़े 4 साल का था, एंड माई फादर एक्चुअली इज़ वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द आर्ट्स। खुद वो सीए हैं, पर बड़ा उनको वर्ल्ड सिनेमा का शौक है, पोइट्री का शौक है और नाटकों का शौक है, एंड ही इज़ वेरी वेल रेड। आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली वेल रेड, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ सीन मोर फिल्म देन मी। ही हैज़ सीन लाइक कुछ भी उठा के देख लेते हैं। मराठी फिल्में तो देखते हैं, बंगाली फिल्में, गुजराती फिल्में, टर्किश फिल्में, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। सो a lot of my inclination towards cinema comes from the kind of stuff he showed me as a kid. And 2 major film franchises that he introduced me to were Indiana Jones and Back to the Future. और Back to the Future के लिए मैं पागल हूँ। मतलब I don't usually revisit films. That's the only trilogy I have seen n number of times. Like I've lost my count. मैंने इतनी बार देखी है वो 3 फिल्में, मैं पागल हूँ बैक टू द फ्यूचर के लिए। और बिकॉज ऑफ दैट, हाँ सो वो एक बात है, बट या ही ऑल्सो हैड दिस थिंग कि यार जो बच्चा है, एक ही लड़का है हमारा, तो थोड़ी पर्सनैलिटी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो उसमें। तो उस चक्कर में उन्होंने मुझे थिएटर में डाल दिया, नॉट कमर्शियल थिएटर बट लाइक लोकल कम्युनिटी थिएटर। तो कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो डाल दो, हर जगह डाल दो। तो डालते डालते वो there was I can't pinpoint one very specific event that sort of catapulted my decision to be an actor. वो बस था, it just happened very organic. पैशन अंदर से आ गया। हाँ वो as I was growing up, somewhere in my subconscious, even as a kid, I knew that I have to do this. Failure, success, mediocrity, whether I'm good, वो सब matter. I have to do this. Because somewhere down the line, I realized, even as a kid, and I think even my parents saw this, that I can only do this. मैं इसी चीज़ में अच्छा हूँ। मतलब I don't mean to brag, I don't mean to sound overconfident or pompous, but if you put me in a room with 9 other actors, I will be the best. I very firmly believe in that. I don't know if I'm going to succeed in life. I don't know if I'm going to fail as a professional actor. I don't know any of that. वो मेरे हाथ में नहीं है. But I know on a scale of 1 to 10 how good I am. Amongst a certain group of people, I know I have the potential to stand out. And that realization is something I had very early on in my life. And I'm so lucky, touch wood, I have had great parents who have been very supportive. And हर वर्कशॉप में मम्मी मुझे ड्राइव करके ले जाती थी जब मैं छोटा था, ऑब्वियसली। हमेशा खुद से आके बोलेंगे कि यार मुंबई के इस कोने में ये वर्कशॉप हो रहा है, गो डू दिस। एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई वाज लाइक 15, आई स्टार्टेड auditioning for like ads and stuff. So I remember my very first ad was for Lay's. So आपका चाइल्डहुड पूरा जो है वो हाँ। बॉम्बे में था? हाँ, I was born in Odisha. When I was 3, we moved to Mumbai. तो लेज में आपकी पहली एड आई थी? मैंने ऑडिशन दिया था, मिला नहीं था मुझे, but that was my first audition. So पहला क्रैक कब हुआ? पहला क्रैक एक्चुअली कुछ महीनों बाद ही हो गया था. Okay. Because again, I was in some workshop, we were doing some play, we were doing a pantomime. So mime पता है आपको? Mime वो जो ऐसे ऐसे होता है. हाँ. So mime is where you don't use any props. Pantomime is where you use some props. Okay. तो जो शेक्सपियर की टेम्पेस्ट है, there's a globally reputed theatre company called Helen O'Grady. So they were doing a pantomime adaptation of Shakespeare's Tempest, और उसके रिहर्सल्स बैंड्रा में हो रहे थे. एंड मुझे पता चला कि ये हो रहा है, तो मैंने जाके एनरोल कर लिया उसमें. एंड दे वर लाइक आपको डांस भी करना पड़ेगा. मैंने कहा डांस तो आता नहीं यार, मतलब ऐसे वो बाराती डांस तो कर लेते हैं सब,
पर ऐसे एकदम ग्रेस वाला कुछ करना है तो हमें नहीं आता. सो बट दे वर लाइक ओके फाइन, वी कैन टीच यू एंड बैकग्राउंड में आपको खड़ा कर देंगे. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस. सो वहाँ पे आई मेट दिस अदर मॉडल गाय and he became like my guru, I became like his chela or whatever. And he was like, यार राज, मैं रोज़ हमारे रिहर्सल के बाद I will drive you down to auditions. तो बॉम्बे में, I don't know if you know this, एक जगह है अंधेरी में, आराम नगर बोल के, तो सारे ऑडिशन वहाँ होते हैं. अच्छा. हाँ, और अगर आप जाओगे ना आराम नगर, आपको यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड जितनी इतनी ग्लैमरस इंडस्ट्री के सारे सितारे इस जगह से निकले हैं. मतलब झोपड़े जैसे घर हैं वहाँ, मिट्टी, धूल, कच्ची सड़कें, बड़ी बड़ी मर्सिडियाँ वो सड़कों पे धड़ 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 करके वो आ रही हैं. उसमें से उतरेंगे भी सारे स्टार, सब तुमको अनुराग कश्यप वहाँ सब दिख जाएंगे. पर वो जगह अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि बॉलीवुड का कोर इज इन दिस प्लेस. और वहाँ से सब ये स्टार. हाँ, और वो झोपड़े भी आप देखोगे ना, बाहर से झोपड़े हैं, अंदर से 5 स्टार होटल, सब फुल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एकदम बढ़िया इंटीरियर. तो वो जगह ही वैसी है. तो वहाँ वो मुझे लेके जाते थे रोज़. और एक दिन हम गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑडिशन चल रही है सम फीचर फिल्म की. इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग फीचर फिल्म बट यू शुड गो एंड ट्राई आउट. तो आई वेंट एंड आई वाज लाइक, कुछ है क्या? दे वर लाइक, हाँ तुम कितने साल के हो? तो अच्छा, बच्चे के लिए है एक. एंड दे मेड मी ऑडिशन फॉर समथिंग एंड लाइक इट वाज ऑन द स्पॉट. सो दे गेव मी द स्क्रिप्ट. दे वर लाइक फटाफट 10 मिनट में लाइन्स याद, मतलब वैसे ही होता है, याद करे आ जाओ चलो. जाके मैंने कर दिया कुछ. तो फिर एक हफ्ते बाद कॉल आया कि आपको लॉक कर दिया है, ये फीचर फिल्म है एंड योर्स इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. और गोवा में. मैंने कहा गोवा भाई चलो, मतलब गोवा जाने के पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए लाइफ में. तो और मैं आई वॉज अ माइनर, सो आई कुडंट डू दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ, सो आई हैड टू टेक माई मॉम विथ मी. मेरी माँ अलग, मेरी माँ हीरोइन की तरह सज के गई मेरे साथ. मैं कह रहा एक्टर मैं हूँ भाई, मैं गया हूँ ऐसे ट्रैक पैंट वगैरह पता नहीं क्या. उनको एक क्रेज था अपने बेटे को कुछ. हाँ, मम्मी फुल पागल हो गई. मम्मी ने फुल उड़ीसा तक, गांव तक खबर पहुंचा दी कि हमारा बेटा बन रहा है स्टार, तो तैयार हो जाओ सब. तो हम गए. तो जो डायरेक्टर थे, ही शोड माई ऑडिशन टू माई मॉम. माई मॉम स्टार्ट्स क्राइंग. आई एम लाइक ओके फाइन. फिर कुछ साइन वाइन कराया मुझसे, कहा कि एक हफ्ते में वी विल कॉन्टैक्ट यू अगैन. वो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 होते गया. और मैं पागल हो रहा हूँ. मैंने कहा भाई अभी तो गांव तक खबर पहुँच गई, अब मतलब ऐसे आप मुझे गोस्ट नहीं कर सकते आप. फिर वो फिल्म बंद हो गई इवेंचुअली. तो आई नहीं. हाँ, वो फिल्म बंद, मतलब शूट भी नहीं, कुछ नहीं हुआ. बेसिकली दे जस्ट गोस्टेड मी एंड वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर सॉर्ट ऑफ टोल्ड मी कि यार ये अभी नहीं हो रहा, सॉरी. उस टाइम क्या रिएक्शन था? It was, so I was a kid, right? And that was like my first big rejection because I was foolish and naive enough to think कि okay, I made it. But क्या वो भी एक रीजन है कि आप आज भी scared रहते हैं? Yeah. Because this is just one incident I'm telling you about. ऐसे बहुत सारे हुए हैं. Even till I think till much later in my life, like I think till I was like 23, 24. ये this is part of every actor's life. ये ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है. आप बड़े से बड़े स्टार, आप विकी कौशल को भी पूछोगे ना, दे हैव प्रॉब्ली सीन वर्स थिंग्स. ये सबके साथ होता है. सो दैट सॉर्ट ऑफ टीचेस यू टू नॉट गेट टू एक्साइटेड बिकॉज अगेन दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी वॉलेटाइल इन नेचर. कुछ भी हो सकता है. आज उन्होंने, क्योंकि मैं बताऊं, यही फिल्म 1 साल बाद जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, वापस उनका कॉल आया, बोला कि अब तो हम पक्का बना रहे हैं. मैंने कहा तो मैं भी पक्का आ जाता हूँ ऑफिस. तो वापस मम्मी हीरोइन बन के आई मेरे साथ ऑफिस. और इस बार दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट. दे गेव मी अ साइनिंग अमाउंट which wasn't a lot. It was like $11,000 and they told me that we will pay us on 1 lakh rupees to shoot for the film. तो पैसों की भी बात हो गई. Things looked more concrete now. और वो फिर से बंद हो गई. And I kept the 11,000 because no one asked for it. Like I was like, आपको चाहिए पैसे वापस? तो the industry's nature is such, it teaches you to be a little cautious. You know, तो ये जो होता है ना कि नजर, मतलब आपको लिटरली तसल्ली से सिखा देते हैं कि आपको रिजेक्शन कैसे फेस करना. हाँ. एंड जब पहले 1-2 बार होता है ना, बहुत बुरा लगता है, रोते होते हो
और लगता है कि यार अब तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, but then eventually you get used to it. Because worse things have happened after this, and eventually I learned to handle it very well. Because that is the nature of the business, you can't help it. And you need to realize कि आपकी गलती नहीं है. अगर वो फिल्म बंद हो जा रही है, या अगर एंड मोमेंट पे आपको रिप्लेस कर दिया जा रहा है, या एंड मोमेंट में दे आर राइटिंग ऑफ योर कैरेक्टर ऑल टुगेदर, इट्स नॉट योर फॉल्ट. दैट डज नॉट मीन कि आप में कोई कमी है. It's literally just how the business works. Funny thing, I have to tell you this. I auditioned for Bad News. Oh, wow. Yes. And I auditioned for it in the lockdown. Back then, it was called Rola. R-O-L-A. I don't know what it means. It's supposed to be like a Punjabi word. I don't know. Yeah. I had a very small role. I just had one scene in the film, but that entire scene was with Vicky Kaushal. And I knew that it was Vicky Kaushal who's playing that part because the cast was locked. It was Vicky Kaushal, Amy Virk. I don't think Tripti Dhimri was locked back then, but Vicky Kaushal was definitely in it. I was locked. I signed the contract. I was doing back and forth with Dharma people. And then I think वो MIA हो गए. फिर मैंने पूछा भाई अगर निकाल दिया तो बता दो कम से कम. बोला yes हमने आपको निकाल दिया है because we rewrote the character as an older person and we are also going to shoot it in Uttarakhand or somewhere now. पहले वो बॉम्बे में शूट होने वाला था, but then for whatever reason they changed it to Uttarakhand and they also made it an older character. So they were like, sorry. So it's not my fault. That doesn't mean I'm a bad actor. It's for whatever reasons they made a creative choice and they went ahead with it. अब वो मेरे बारे में थोड़ी सोचेंगे, है ना? ऐसे इतने बड़े बड़े टाइटल्स, इतनी फेमस मूवीज, जब आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं ऐसी मूवीज से, या जब आपको वो बताते हैं कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस मूवी एनीमोर, आई थिंक that hit very hard. Yeah, like even now I'm not saying कि अच्छा मैं भी फुल टफ कुकी हूँ अभी तो फर्क ही नहीं पड़ता. नहीं, जब पहले पता चलता है ना हमेशा फर्क तो पड़ेगा ही भाई, इंसान ही हो तुम, है ना? वो 1-2 घंटे ऐसा शिट, सारे वो गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं कि अरे मैं तो लूज़र हूँ, क्या होगा लाइफ में, मुझे कोई जानेगा ही नहीं, मैं तो कुछ बन ही नहीं पाऊँगा. बट अगेन इट्स हाउ यू डील विद इट. तो वो पहले दिन बुरा लगेगा, फिर तुम भूल जाओगे बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन, राइट? क्योंकि वो तो कर रहे हैं ना मूव ऑन, वो तो बना रहे हैं अपनी फिल्म. वो थोड़ी रुके हैं कि अच्छा लेट्स गिव हिम हिज स्पेस. वो नहीं रुके हैं ना, तो आप क्यों रुकोगे? करियर आपका है तो आपको आगे बढ़ते जाना है. ठीक है, नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ो. अगला ऑडिशन क्या है, अगला कैरेक्टर क्या है, अगला क्या है, नहीं रुक सकते वैसे. बिकॉज इफ यू लेट इट अफेक्ट यू आर गोइंग 10 steps behind. जैसे आप कह रहे हो कि यू हैव टू गो थ्रू हार्डशिप्स, रिजेक्शंस. हाँ, बात बॉलीवुड में आती है नेपोटिज्म की. हाँ, बहुत ज्यादा बात आती है हाँ, कि इफ यू आर फ्रॉम दैट फैमिली हाँ, यू गेट इन. हाँ. कहाँ तक सच है, कहाँ तक आपने ये चीज़ फेस की? यार आई थिंक कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हम गलत इशू के साथ खेल रहे हैं. इशू नेपोटिज्म का नहीं है, है ही नहीं. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड नेपोटिज्म इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट. अगर कल को मैं स्टार बन जाता हूँ और अगर मेरे बच्चे होंगे बोलेंगे पापा हमको भी, अरे तो मैं क्या बोलूँगा, जा आराम नगर जा, वो धूल मिट्टी में लाइन में लग. दैट्स स्टूपिड, राइट? You will always have that paternal or maternal instinct to help your offspring. Especially if you see how passionate they are, how hardworking they are, you will want to help them. You can't blame a Khan or a Kapoor or a Kumar for helping out their own kids. That's stupid. The real issue is not of nepotism, which is something, I don't know, maybe maybe the media doesn't understand it or they're trying to distract us from the real issue. The real issue is of favoritism and not of nepotism. Okay, what is this issue of favoritism? Favoritism is when you are cutting out merit and you are choosing someone because you favor them of a certain equation you have with that person. For example, if you are a director, okay, and you have me who you don't know at all, okay, you don't know me, okay, I'm a complete outsider. I randomly found out about your audition. I audition, I'm fucking great. I am the best. I am very good at my audition, okay? But you have promised a friend of yours
that ये रोल मैं तुझे दूंगा, you know, that friend is just a friend. That friend may not be your kid, may not be your भतीजे का फूफड़ का whatever shit, may not be related to you via blood, but you just favor him, which is why that person gets the part. And that person may be as good as me, may be better than me, may be worse than me, but your judgment is clouded. But that doesn't make you a worse actor. Yes, yes. Favoritism is the problem, where your judgment is clouded and you are not judging someone based on their merit. You are not even considering my merit as an actor because you have already decided कि मैं अपने दोस्त को लेने वाला हूँ. That is the problem. ये कितना हो रहा है बॉलीवुड में? ये हर जगह होता है. बॉलीवुड में भी होता है. बॉलीवुड में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में आप काम कर चुके हो Yeah. काफी टाइम से. And I'll tell you what, when favoritism is favoring you, you will not be the one complaining. I was in Sacred Games because someone favored me. Yes, I had to audition for it, but there was someone behind the scenes rooting for me. And you need that. As an outsider, you need that. You need one AD, some guy in the crew rooting for you, constantly telling the director or the casting director कि भाई ये बंदा सही है, ये बंदा सही है, इसको लो, इसका ऑडिशन अच्छा है. ऑडिशन में आपको जान डालनी है for sure, लेकिन एक वो बंदा चाहिए ना जो आपके ऑडिशन को एक पुश दे दे, ताकि डायरेक्टर को वो दिमाग में हमेशा जाता रहे, Yes. माइंड में उनके Yes. कि at the back of mind when your name comes out, yes, they already know your name like 20 times from the back exactly. of it. So nepotism, it's a stupid discussion. But why it's so hyped then? क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ हाइप करने के लिए तो कर रहे हैं. It's an easy concept to understand. It's वो आपके अंदर के अंडरडॉग को ट्रिगर करता है. जो कॉमन मैन है वो उसको ट्रिगर करता है जब वो देखता है कि ये अनफेयर है, ये है, वो है. पर आप चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालो ना. अगर आप कल को उस पोजीशन ऑफ पावर में रहोगे, क्या आप मुझे आज लिख के दे सकते हो कि आप अपने किन को फेवर नहीं करोगे? Can you give that to me in writing? Even I would say not even Bollywood. Yeah, If we say businesses, exactly. then if you are a CEO of a company Yeah, and let's say you are one of the billionaires, you know, Yeah. unicorn startup you have or Yeah. something, and of course you're going to favor your kid. yeah. अभी अंबानी अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों को ही देगा ना भाई. बिल्कुल. या वो थोड़ी ऑडिशन रखेगा. Exactly. है ना? अभी अंबानी की बात हम कर रहे हैं. हाँ. We talk about okay this wedding, big hype. Someone told me $1 billion has been spent there. हाँ. That's like 8 लाख करोड़. हाँ, वो तो जैसे मैंने कहा मेरी मैथ्स बहुत वीक है. 8 लाख करोड़ की बात हो रही है. हाँ. शायद if I'm not wrong, हाँ. that is the figure we are talking about. Yeah. और कोई कहते थे कि तीनों खान्स को आप साथ में नहीं देख सक पाओगे. बहुत फेमस क्लिप था. हाँ, 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 हाँ. और वहाँ पे तीनों खान है साथ. I saw some other podcast which was saying that how this is a very smart business move, you know. So yes, there are definitely certain people who are totally judging the Ambanis for doing this. Maybe to some extent मैं भी कर रहा था, but again हम जज कर रहे हैं क्योंकि हम कॉमन मैन हैं. हमारी भी वो लेवल की सोच होती तो हम भी होते ना वो शादी में. शायद सोचने की बात है. तो अगर आप रिहाना को बुला रहे हो, आप जस्टिन बीबर को बुला रहे हो, कार्डाशियंस को बुला रहे हो, वी आर नॉट, हमारी सोच वहां तक है ही नहीं कि हम समझ पाए कि क्यों बुलाया. पर है भाई, कुछ तो एजेंडा है ना. कुछ एजेंडा है जो, हाँ, जो हमें नहीं दिख रहा. अगले साल जियो का IPO लॉन्च करने का शायद एजेंडा है. यस, जो भी एजेंडा है वो विद There's something that is in the news यस. कि शायद अगले साल जियो का IPO आएगा and it's hitting $110 billion or something like या that. तो अभी जियो का IPO तो आना ही आना है कभी ना कभी, क्योंकि रिलायंस का वो कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट है जो भी है. सो दीज आर थिंग्स पीपल लाइक यू एंड मी प्रोबेबली कांट फैथम. इनकी जो फोरसाइट होती है कि ये आगे 20, 30, 50 पता नहीं कितने सालों का सोच के बैठे हैं और वो एग्जीक्यूट वो आज से कर रहे हैं. हमारी बात हो रही थी नेपोटिज्म पे. हाँ. इस पे हम इस टॉपिक पे आए. हाँ. सो नेपोटिज्म, जैसे आपने कहा कि अगर उनके पास लेट्स से राइट नाउ मुकेश अंबानीज वेल्थ इज $95 billion और समथिंग $97 billion if I'm wrong, तो वो
शायद किसी और को तो नहीं देंगे. हाँ. Yeah, they can keep CEOs, they can keep, you know, directors who run the company. हाँ. But why would they give that wealth to someone else? Exactly. And Exactly. if, let's say, Khans, Kapoors, Sharmas, if anyone has, these famous actors have their production houses, or they can launch their kids, why would they not? Yeah, because वो क्यों ना करें? what you need to understand is when you become a Shah Rukh Khan or when you become an Akshay Kumar, जैसे शाहरुख सर ने भी बहुत अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि to attain a certain level of success, you have to make a lot of sacrifices. And making those sacrifices changes you as a human being. आपकी वर्ल्ड व्यू ही बदल जाती है ना. वो सारा बलिदान दे के जब आप टॉप पे पहुंचे हो ना, आप बदल चुके हो. यू आर अ होल डिफरेंट बीइंग ऑल टुगेदर. एंड यू रियलाइज कि इतनी मेहनत से मैंने ये जो सब बनाया है, इसको मैं ऐसे कैसे जाने दूं, है ना. मैं और 20-25 साल रहूँगा, फिर मैं शायद मर जाऊं. पर ये जो मैंने कमाया है, एंड नॉट जस्ट मनी वाइज, फेम, गुडविल, जो भी कमाया है, ये मेरी फैमिली में रहना चाहिए ताकि मेरी फ्यूचर जनरेशंस को इससे फायदा हो सके. क्रिएट हो. एग्जैक्टली. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो इस पे डिबेट करना, उन बेचारों को ट्रोल करना, ये अनन्या पांडे को, जानवी, कोई मतलब नहीं है. एंड क्यों कर रहे हो यार? ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड और बैड दे आर, वो अलग बात है, पर आप लड़ नहीं सकते इस चीज से, क्योंकि कल को आप खुद करोगे ये. बिल्कुल, आप डेफिनेटली करोगे, तो क्यों लड़ रहे हो? आपने काम किया सीक्रेट गेम्स में. आई थिंक जब आप कुछ फेमस लोगों के साथ काम कर लेते हो, एक अलग ऑरा आपको उनका फील होता है, एक अलग वाइब फील होती है, इसको हम बोलते हैं. Yeah. एक काम करने का, यू एडमायर देम Yeah. व्हेन यू आर एस्पिरेंट एक्टर, यू Yeah. एडमायर योर मेंटर्स, Yeah. योर फेमस एक्टर्स, कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे खाना खा रहे हैं, वो कैसे पानी पी रहे हैं, हाँ. वो कैसे, लाइक लिटरली ये मैंने सुना है और ये होता है. हाँ. और ये हर फील्ड में होता है. इफ आई एम बिजनेसमैन, आई लिटरली सी कि ये कैसे कर रहे हैं, हाउ इज ही रिएक्टिंग टू पीपल, Yeah. राइट. Yeah. आपने काफी फेमस लोगों के साथ काम किया. Yeah. बीइंग, लेट्स से द फर्स्ट वन विद सीक्रेट गेम्स, Yeah. वो एक बहुत छोटा सा क्लिप है, हाँ. पर विल शो इट. Yeah. सैफ अली खान सर के साथ आपने काम किया. हाँ. वो तो हाउ वाज इट वर्किंग? it was amazing because so when I was locked for the role, मुझे बोला गया था कि शूट के कुछ दिन पहले there will be a rehearsal also with सैफ सर. तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था. तो रिहर्सल हुआ नहीं, तो मतलब कि मैं डायरेक्टली उनसे सेट पे मिलूंगा, उसका वो मतलब बना. तो मैं डायरेक्टली सेट पे मिला, एंड यू वोंट बिलीव इट. सो व्हाट हैपेंस, Sacred Games even as a show is very action packed, right? So there's a lot of action sequences, and there was always a body double ready for him. Body double, yeah, for him, कि मतलब जहाँ पे भी बहुत intense action है, Saif sir can step aside and his body double will give all like the back shot, जो भी shot में चेहरा नहीं दिख रहा basically. Bro, that man stood in every shot. He stood in भाई, उसके body double को बिठा दिया. His body double was chilling. His body double was like, Spot, khana lao, Spot. The body double was literally just a body, just sitting there. And this man did everything. He's so hardworking. He's so humble. He's so sweet. Now I don't know if he's always been like this, or maybe it's some kind of wisdom or virtue that you pick up through the years as you grow old. But the man that I saw on set that day, oh my God, he is so respectful of everyone on set. He's so kind. He's so hardworking. He had a body double. He could have just gone and sat there. क्योंकि अगर आप मेरा वो scene देखोगे, while we were shooting it, it was mostly his OS. So उनके कंधे पे कैमरा रख के मेरा शॉट लिया जा रहा था. बिल्कुल. और काफी टाइम तक चला वो. He could have just gone and sat, but he did not. He stood there ताकि वो मुझे क्यूज दे पाए, वो मुझे आई कांटेक्ट के लिए लुक दे पाए. Yes. Yeah. He stood there throughout. I don't even remember him sitting down, bro. So that's the man that he is. हर शॉट वो देख रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि नहीं, फिर से करना है कि नहीं. मेरे से इतने प्यार से बात कर रहे थे.
hi Raj, how are you, blah blah blah, छोटी small talk किया. And then in that scene they were shooting blanks, you know, so it's like those, they shoot bullets but those bullets are empty. They are only supposed to create that sound. और वो मेरे बहुत पास they were shooting it, and it can damage your ears if बहुत बार किया ना. And I think after shooting that scene like for I think half an hour 45 minutes मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इतने टेक्स हम कर चुके थे. एक्चुअली इतने टेक्स भी नहीं, वो 2-3 टेक में ही मेरी सिट्टी गुल हो गई थी. सो ही वाज, सुनाई नहीं दे रहा था. हाँ, क्योंकि वो धम वाली वो आवाज़ हो रही थी. एंड ही वाज लाइक आर यू ओके, भाई तू बहरा तो नहीं हो गया. ही वाज सो स्वीट, he was so sweet. He did not make me feel like I was with such a big star, because I think they also understand कि यार ये नया लड़का है, ये nervous होगा, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा. So he took it upon himself to make me feel so comfortable. वो कहते हैं कि वो ऐसे हैं इसीलिए वो सैफ अली खान नहीं है. Yes. ठीक है, Yes. वो सैफ अली खान है इसलिए वो ऐसे हैं. Yes. मतलब it basically Yeah. means कि उनका वो कैरेक्टर है, उनको सैफ अली खान बना रहा है. Yeah. that character, that Yeah. personality that we are seeing is because of that character. The reason why these people become stars and they remain stars is because of these qualities. Because बहुत लोग होते हैं ना कि अच्छा अब ये level of success मिल गई, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो इतना effort नहीं डालते. But these people are not like that. They understand कि अच्छा आप पहुंच गए ना, अब डबल मेहनत करनी है वहाँ पे टिके रहने के लिए. अब ठंडे नहीं पड़ सकते, अब laid back नहीं हो सकते आप. And people like him, the other 3 Khans, they understand that. इसीलिए they are still so relevant. That is why they still to some level resonate with the audience. Which is why someone like Saif made the shift to OTT while he could. Because he understood कि ये नया market है. यहाँ पे नया content आएगा. बिल्कुल. He understood that. Which is why he's still so relevant. Which is why he's still doing so well. Which is why now his body of work is so diverse, because he can experiment more. So, great guy, great guy. शूट ख़त्म हो गया, हम सबको खाना दिया उन्होंने, और मुझे बहुत भूख लगी तो मैं खा रहा हूँ. And then this big hand comes on my back and I look and it's him. He's like, खाना अच्छा है ना? I'm like, हाँ अच्छा है. Okay, good, great work, good work. And then what I had done was, before shooting, just to like do my research, so Sacred Games is based on a book. I read the entire book. Okay. It's based on a book? Yes, it's based on a book of the same name by Vikram Chandra. Okay. Yeah. तो मुझे लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी तगड़ी ऑडिशन ली थी, मुझे लगा इतनी तगड़ी ऑडिशन ले रहे मतलब मेरा तो बड़ा रोल होगा फिर, तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, है ना, मुझे पता होना चाहिए. तो किताब पढ़ ली, फिर मुझे प्रोडक्शन वालों ने बोला आपका 1 ही दिन का शूट है. तो मैंने कहा ओके, तो ये किताब मैंने पूरी फिजूल में पढ़ी, क्योंकि किताब में मेरा कैरेक्टर था भी नहीं. ओके. तो वो एडिशन था. हाँ, तो मैं एडी को टेक्स्ट कर रहा हूँ, भाई पक्का ना मैं हूँ, क्योंकि मैं किताब में तो नहीं हूँ भाई. बोलता अरे हाँ वो हमने ऐड किया है जो जैसे. तो आई टुक दैट बुक विथ मी ऑन सेट, एंड आफ्टर वी वर डन आई टुक हिज ऑटोग्राफ ऑन दैट बुक. So I didn't get that book with me to Canada, but it's back home, and it still has his autograph on it, with like a little remark that all the best, you were very good, and something like that. I don't remember it verbatim, but yeah. So very nice guy. Again, the vibe that these people create, Yeah. the character that these people have, Yeah. कि आपको अपने साथ comfortable कैसे करना है. हाँ. Because they know कि आप nervous हो. Yeah. Because you have seen the Saif Ali Khan. Yeah. Yeah. So उनको पता है कि आप nervous हो, Yeah. तो आपको comfortable उनको करना कैसे है. They know that. Yeah. And they make it seem so seamless कि आपको ये feel ही ना हो बिल्कुल. Like I didn't think that he was trying too hard. You know, because as you said, like I think they have been doing it for so long now. वो मुझ जैसे कितनों के साथ काम कर चुके हैं, you know. So it's like he just knows it at the back of his hand how to deal with people like me. और वो बहुत सही बात है. It's a great quality to have, especially if you are such a big star. He did it very well, and he was so nice, not just to me, to everyone. जो spot boy थे, जो fruits ला रहे थे सबके लिए, उनसे भी, सबसे. They just know how to conduct themselves on set, and
दिस एक्सपीरियंस और इसके बाद जो मेरे बाकी भी एक्सपीरियंसेस थे, मैं एक चीज़ समझ गया, ये जो सारे स्टार्स हैं ना, ऑल द लीडिंग पीपल, सिंस दे आर मोर अंडर द लाइमलाइट, they know how to conduct themselves, especially on a set. They'll be very nice to you, they'll be very sweet. जो असल बदमाश लोग हैं ना, वो सारे ये कैरेक्टर एक्टर्स हैं. जो घमंडी बदतमीज है ना, वो सारे ये कैरेक्टर एक्टर्स हैं. एकदम अनरियलिस्टिक डिमांड्स करेंगे, बच्चों की तरह बिहेव करेंगे. दे आर रूड, दे आर अनकूथ, दे डोंट नो हाउ टू बिहेव, समटाइम्स दे आर लेट. या जो इल मैनर्ड है ना, वो ये लोग हैं, बिकॉज दे नो कि वो इतने लाइमलाइट में नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट दीज स्टार्स, वो इतने हम्बल हैं, इसीलिए वो इतने फेमस हो जाते हैं. क्योंकि लाइक यू मेट देम वंस, Yeah. मेट सैफ अली खान सर वंस, और यू बिकेम द परमानेंट मार्केटिंग पर्सन. या आप जब भी उनको उनके बारे में बात करोगे, उनको आप अच्छा ही मार्केट करोगे. या And from you, I know, because I'll tell ki someone who worked with Saif Ali Khan sir told me this Yeah. from the first-hand experience. या Right? सो वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, दैट दे आर ऑल्सो PR trained, you know. So for whatever reason they are humble, that is all that matters. Exactly. They don't mess They with have you. built that character. Yeah, they have built that reputation, and they stick to it because they have to, because that's practically 50% of their job, True. which is also something that I realized, that being a star is not all that good, bro. Because like आप विकी कौशल का example ले लो, he's doing so well, but he's at a stage in his career now where he is only his numbers. He is not his acting, he's not his talent, he is only his box office numbers. He has become, unfortunately, or rather fortunately, only a number. So he might be fantastic as a performer in that film, but if that film doesn't do well, he doesn't get another film, or he doesn't get a film of his choice the next time. Or maybe he can't charge a certain amount for his next project. Because his past project was not working good. Even though as an actor he was very good in that film, which is also something that Ranbir Kapoor has faced. You know, like some of his films that didn't do well commercially, but performance-wise they were excellent. तो जब आप एक स्टार बनते हो, there's that pressure on you. You are not just an actor anymore. People are not gauging you only by your acting. You are literally a number. To your producer, to your distributor, you are only a number. तुम ऑस्कर जीत लो भाई. It doesn't matter. So in that regard, I think being a character actor is the best thing that can happen to you, because you're earning good money, you're getting regular projects, and They have a name. and the project failing or succeeding has got nothing to do with you. Because you have 20 of them coming. Yes. And फिल्म आपके नाम पे नहीं बिक रही है, फिल्म हीरो के नाम पे बिक रही है. आपको अच्छी एक्टिंग करनी है बस. और एक सपोर्ट रोल मिल गया आपको. And in 20 projects, if 5 also work, that means you worked well. Yes. आपका, when you are a character actor, although this distinction exists only in Bollywood, hero, character, but just so that the people can understand, मैं वो terminology use कर रहा हूँ. But yeah, being that kind of an actor is actually the best thing that can happen to you. आपको 6 packs बनाने का stress नहीं है, जो मन करे खाओ. अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, है ना? And you can probably even be a little picky. You can probably experiment with the characters you're playing, because that is literally why you are being cast. You are being cast because you are the acting muscle of the film. They are not selling tickets by your name. You are marketing film की आपके नाम पे नहीं हो रही है. आप literally सिर्फ और सिर्फ acting के लिए हो. And somewhere I have realized that उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. But I would say many character actors in many movies or series, they work even better than the star. Yeah, which is actually why they are cast. Yeah. Because somewhere the makers, the producers or the directors know that maybe the protagonist isn't a very strong actor. So they fill your supporting cast with all these brilliant actors ताकि फिल्म का level थोड़ा ऊपर उठ जाए. Uplift हो जाए. Basic science है ये. और
मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का। हाँ तो वो उन्होंने एक काफ़ी सिमिलर सी बात बोली जो आपने पहले बोली थी कि आप अपने साथ के लोगों से, या जैसे आप कह रहे हो कि आपके फादर मूवीज़ काफ़ी देखते हैं, उनसे आप कैरेक्टर्स को पकड़ते हो। हाँ हाँ सो ही टोल्ड द सिमिलर थिंग कि मैंने जो भी कैरेक्टर्स लिए हैं वो कोई ना कोई इंसान है मेरी लाइफ या में। या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आप कोई मैंने भी किसी को अजीब सा कुछ बोलते हुए सुना हाँ हाँ कि वो रिपीट करता है बार बार वो वर्ड। हाँ सो आई टुक इट इन अ फिल्म। मुझे yeah no that's like acting 101 ऑब्जर्वेशन। आप किसी भी एक्टिंग स्कूल में जाओ, किसी भी एक्टिंग कोर्स या प्रोग्राम में जाओ, they will put a lot of emphasis on your observation skills, you know. That's why we are taught to be good listeners, or just to like sit on a park bench and just look at people, just observe people, never judge anyone, never have any kind of biases in your mind. है ना, जैसे बहुत बार होता है कि आप शायद किसी बस में हो और आपके बगल में कोई ऐसा आदमी आके बैठ गया जो पता नहीं, यू डोंट वांट दैट पर्सन, आप अकेले एंजॉय कर रहे थे, ये सलाह के बैठ गया, है ना। तो डोंट हैव दैट बायस इन योर माइंड, बिकॉज दैट गाय माइट बी योर नेक्स्ट कैरेक्टर. you never know, he might give you something Yeah, from his acts. He might Yeah. give you some character. like he might have some quirk, he might have some mannerism, some gesture that he does, or just the way he speaks that can really inspire you to do something, to sort of translate that in one of your performances in the future. तो वो basic foundation है acting का, and you have to sort of मतलब you should do that as a homework कि साला अच्छा वीकेंड को 1 घंटा फ्री हूँ, जाके पार्क में बैठ जाओ और बस देखो लोगों observe को. हाँ, just watch people, watch animals dude, watch animals कि कुत्ता कैसे वो पैर उठा के सुसु करता है, कैसे वो सूंघता है गाड़ी की कौन सी टायर पे मैं मुतूं, वो सब देखो यार. वो मतलब बहुत जरूरी ऑब्जर्वेशन है वो. आई एम सीरियस, लाइक बिल्ली कैसे चलती है, यू नो हाउ दे स्ट्रेच लाइक दैट, इट्स क्रेजी. So not just human beings, you should also It's observe. just observation. Yeah, it's like just be very alert. And that is why you must have also heard this in other interviews where some actors say that acting is a 24-hour job. Yeah, true. You're not just acting on set, but you're also preparing to act when you're not on set. This I've heard from Shah Rukh Khan. Yeah, and it's true. It says it. It's not just his perspective. It's a rule. It's a norm of the trade. Just be alert, look at people, observe people. कि you know किसी का एक certain hand gesture होगा, you pick that up. You know, someone rolls their eyes in a certain way, pick that up. With that we come to observation. एक चीज़ होती है, फिर एक होता है actors bank, which they also teach us in all these acting programs. So what is तो बैंक में आप पैसे डालते हो, एक्टर्स बैंक में आप ये सारी चीज़ें डालते हो कि ये बंदा ऐसे चलता है, ये बंदा ऐसे हंसता है, ये बंदा ऐसे यौन करता है. तो उन चीज़ों को आप कलेक्ट करके आप अपने या तो मेमोरी में स्टोर कर लो अगर वो बहुत यादगार रही है, या नोटबुक में लिख लो कि ये बंदा ऐसे चल रहा था. सो उसको कहते हैं एक्टर्स बैंक. तो जब आप कोई कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो, आप अपने बैंक से विथड्रॉ करो कि अच्छा ये ऐसे चलता है, इसको अपने परफॉर्मेंस में चलने वाले आपके सारे स्टाइल्स एक जगह नोटेड हैं या माइंड में. चलने वालों की एक एफडी है, इनका एक पीपीएफ है, वैसे आप बना लो अलग अलग अकाउंट, और आप फिर जैसे वो कैरेक्टर को सूट कर रहा है आप उसमें इम्बाइब करो, प्रैक्टिस करो, परफॉर्म करो. It's a smart way of building your character and going into it. ऐसे बहुत ऐसे टूल्स हैं, जैसे इमोशनल मेमोरी है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि यार ये इतना रो कैसे रहा है, तो उसके पीछे भी एक टेक्निक है which is called emotional memory, where basically you tap into your own previous experiences which were very traumatic or which brought you a lot of grief or a lot of pain. So you, in order to prepare for a certain scene, you write that experience down, you recollect it, you try remembering it as vividly as you can, and that sort of triggers the emotion that's required to perform that scene. Again, it's not something that works for everyone. It may not work more than once or twice for one particular person, but it's a good tool to have. जैसे आपने सुना होगा रणवीर सिंह, he listens to songs Yeah. before preparing for anything too emotional.
सो दैट इज़ हिज ओन टेक्निक. तो ये टेक्निक्स हैं जो बहुत सालों से बहुत दिग्गज लोगों ने क्यूरेट की हैं. बट व्हेन यू आर एन एक्टर, you also have the freedom to devise your own techniques. For sure, you can invent your own technique. Yeah. So it's बहुत subjective है ये चीज़ें. ऐसे कोई hard and fast नहीं है कि ऐसे ही करना है, कि यही टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप स्क्रीन पे आंसू लाओगे और लोग एकदम पागल हो जाएंगे. Whatever helps you sort of feel that. इतना कुछ सीखा वो शायद कहीं ना कहीं फेमस लोगों के साथ काम करके या कुछ इंस्पिरेशन ले लेके लोगों से कुछ सीख जाते हो आप सब. आपने माधुरी दीक्षित मैम साथ भी काम किया हुआ है. In a way. I was cast for this Aquaguard ad. Okay. मुझे बोला ठीक है चलो पहुंच जाना यहाँ. तो मैं पहुंच गया. तो I didn't know कि उनके साथ कितना शूट होगा मेरा. I just knew कि she is part of the ad. Okay. उनका कॉल टाइम क्या है, स्क्रिप्ट में वो क्या कर रही हैं, कब शूट होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. Okay. वो एड में मेरे साथ वो भी हैं, भूल भुलैया देखिए जी. उसमें जो है गोटी, वो मेरे साथ हैं उस एड में. Okay. So if you watch that ad, 90% of the ad I am with him. Okay. और फिर एंड में लाइक माधुरी मैम आती हैं. तो मतलब मामला ऐसा बना कि I shot most of my shots with him. I'm sorry, I can't remember his name, but he's a very reputed Gujarati actor. So he does a lot of Gujarati plays internationally. So he tours with I think Paresh Rawal sir. Yeah. तो उनके साथ कर लिया. फिर माधुरी मैम आई एंड आई थिंक उनके साथ 1 या 2 शॉट थे मेरे. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज मुझे बिठा दिया क्योंकि आई वाज डन. तो मैं बस उनको देख रहा था शूट करते हुए. So definitely, like everything that you hear about these people, it's pretty much true. Like the kind of vibe they bring on to a set, the kind of aura they have, just the way they conduct themselves. It's so professional. And वो देख के ही आपको पता चल जाता है कि ये अभी तक क्यों टिके हुए हैं. तो आपको देख के क्या लगा when you saw माधुरी मैम shooting? तो जैसे मैं एक बात बताता हूँ. तो क्या होता है कि whenever you are shooting with any big star ना, द अनरिटन रूल इज कि 3 टेक से ज़्यादा नहीं. ओके. हाँ, 3 टेक से ज़्यादा आप नहीं मांग सकते वरना. तो मैं देख रहा था और हो गए थे 3 टेक एंड माधुरी मैम ने खुद बोला कि नो लेट्स टेक अनदर वन. यू नो. सो अगेन जैसे सैफ सर को पता था, इनको भी पता था दैट द ओनस इज ऑन हर, कि वो डायरेक्टर नहीं बोलेगा, वो एडिट में संभाल लेगा. But at the end of the day, it's her performance. It's her face. Exactly. She represents this brand. So she has to make sure that she is doing perfect. Every breath she takes on screen, everything should be perfect. It's on her. उनका काम है. ये छोटी छोटी गलतियों से ही snowball होके बड़ी गलतियाँ होती हैं. And that is how your career starts trickling down. And they know that. So they are always at their best. 2 आइडियोलॉजीज हैं. एक आइडियोलॉजी है कि हम लोग 1-2 साल अपने आप को आइसोलेट करके एक ब्रेनस्टॉर्म करके एक मूवी बनाएंगे एंड दैट विल हिट अप. अनदर आइडियोलॉजी इज ऑफ आई सॉ अक्षय कुमार सर साल में 5 फिल्म बनेगी. एंड इफ यू सी हिज आपकी अदालत एपिसोड, ही सेज जब हॉलीवुड की मूवी 50-100 दिन में बन सकती है तो हम कौन सी मूवी बना रहे हैं, हम ऐसा क्या बना रहे हैं. तो आप डेली के 2 मिनट शूट करो, 50 दिन में मूवी बन गई. 50-60 दिन में मूवी बन जाती है. हाँ. और आप अगर दिन में 2 दिन भी शूट नहीं, 2 मिनट भी शूट नहीं कर सकते अगर आप लाइक अगर आप पूरे एक दिन में 2 मिनट भी शूट नहीं कर सकते तो यू शुड क्विट इट. तो ये 2 आइडियोलॉजीज हैं अलग अलग कि आप एक आइडियोलॉजी में आप 5 मूवीज बना रहे हो. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक है ये ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप किसके साथ एग्री करते हो? नहीं, उसमें जैसे आपने कहा कोई आइडियोलॉजी सही या गलत नहीं है. इट मैटर्स ऑन द पर्सन्स एग्जीक्यूशन. जैसे साउथ में भी बहुत दिग्गज जो मलयालम एक्टर हैं, फहद फासिल, ही डजंट डू एज मेनी मूवीज एज अक्षय कुमार, बट ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ मूवीज. उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है
अगर आप एक्चुअली देखोगे उनकी काफ़ी फिल्में धड़ा काफ़ी आती रहती हैं, but they are all equally good. He is phenomenal in all of them, है ना? तो बात फ्रीक्वेंसी की नहीं है, बात ये है कि आप प्रेप कैसे कर रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो. इफ़ यू आर, अगेन आई एम नॉट trying to pinpoint someone, but if you are in this only for the money, there's nothing wrong with that. But you need to understand that the money is coming from your product. If you're not working on the product, then the money won't come. है ना? True. The way to get to that money is to go through the product and make sure that you're making a remarkable product, which is your film. आप बोल रहे हो कि मैं वो प्रोडक्ट वाले स्टेप पे जंप मार के मैं सीधे पैसे में पहुंच जाऊं, ये नहीं हो सकता. ऐसे नहीं हो सकता ना यार. बिल्कुल. कि मैं सारे फॉर्मूला डाल दूं, आइटम सॉन्ग डाल दूं, ये कर दूं और 200 करोड़ 1000 करोड़, ऐसे नहीं होता. सो what I'm assuming someone like Fahad Fasil does is they are involved in probably developing the concept, writing the script, the screenplay. They are very meticulous and they are very picky कि वो भी शायद अगर 5 नहीं तो 3 फिल्में अगर कर रहे हैं साल में, the script, the character, the director, the overall execution has to be bloody phenomenal. Planning is key in filmmaking. You can be a genius, bro. भाई तूने Star Wars लिखी है शायद, मुझे नहीं पता, पर if you don't have the right production manager to plan it, if you don't have the right line producer, the right executive producer, it's all going to fall apart. And you will end up making a very bad film. So again, filmmaking is an amalgamation of about 40 to 45 art forms. And then there's the business angle in it. You have your accountants, you have your CAs, you have all your money people doing all your budgeting, you have all your people finding your locations, finding your actors, handling your catering, your everything. It's so much logistic, technical, creative coming together. Planning is very important. And that planning begins with you writing a phenomenal script. It's all about, जैसे मनोज मुंतशिर सर बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हो, पर उसी शायरी को गाने में कन्वर्ट करने का जो एक टैलेंट है वो अलग है. आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हो पर आप अच्छे सॉन्ग राइटर नहीं हो सकते. और ये एक इल्यूजन होता है राइटर्स को बहुत, कि अगर मैंने शायरी लिख ली है, गाने तो यार कुछ नहीं है इसमें, तो एग्जैक्टली हो जाएगा. जैसे हम भी पहले डिस्कस कर रहे थे about that whole Photoshop thing. You know, there are many designers. They know how to use those tools on Photoshop. Maybe we know less than that. Of course we know less than them. Yeah, maybe Photoshop के बारे में you may know nothing. You probably know 10% of what that designer knows. Of course. But he's not the best designer if he cannot translate your vision to a picture or whatever. Or whatever I imagine, basically. If you as his client is not happy with whatever design he has made, then he has failed as a designer. उसको 10 चीज़ें पता होंगी यार कि ये एक सीक्रेट टूल है, वहाँ जाके अरे क्या फ़ायदा उसका, मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा ना यार. आप लिटरली आप देखोगे कि इतने अच्छे गज़ल राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स, पोइट्री राइटर्स, शायरी राइटर्स, they are failed as singers, songwriters. Because आप बहुत अच्छी गज़ल लिख सकते हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को लेके आना कि तेरी गलियाँ, वो डिफरेंट थीम है. Definitely. Like that is why अभी पूरा ये ट्रेंड चल रहा है ना कि किताबों को अडेप्ट किया जा रहा है फिल्मों में या टीवी शोज में. तो जब वो एडेप्टेशन प्रोसेस चलता है, देयर इज ऑलवेज अ स्क्रीन राइटर हायर्ड to adapt the book into a screen. Why is that? Because उसकी वो expertise है. जिसने नॉवल लिखी है शायद वो एक अच्छा स्क्रीन प्ले ना लिख पाए. Although there have been instances where it has happened and they have succeeded. For example, I'm forgetting the name. The guy who wrote the Godfather trilogy. आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन राइटिंग की किताबें उठा के पढ़ लो, पहले चैप्टर में उनका नाम होगा. Even though he's not written the screenplay, he first wrote the book and I think he helped write the screenplay. I don't know, I might be wrong, I'm not sure, but he's a novelist, but he's revered by screenplay writers. तो वैसे लोग बहुत रेयर होते हैं.
that is why in most adaptations you hire someone to convert it into a screenplay, because that's a different craft altogether. That is why if you are a Potterhead and when you watch the movies after reading the books, you will always feel that the films are not as good as the books, because the film doesn't have all the material of the book, because you cannot do that. You can see it in multiple, like, Yes. you can see Harry Potter. Yes. You can see people talk about 50 Shades of Grey. Yes. If you talk about the book and the movie, different. But what people don't understand is that is the demand of the craft. Exactly. Agar as a reader, as a fan of the book, if you don't like the film, that may not necessarily mean that the film is bad. It's just how the craft works. Exactly. Person who is viewing the movie Yeah. has the mindset of a movie. Yeah. Person who is reading a book has the mindset of a book. Exactly. क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है हैरी पॉटर की किताब, मैंने फिल्में देखी हैं, लेकिन तो मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं. Exactly. Because I don't have that sort of Mentality to go and read first. Yeah. मैंने किताबें तो I don't have that base कि अच्छा मैं उसको किताबों से कंपेयर करूँ. मुझे सिर्फ फिल्में पता है, और अगर आप सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेंगी. लेकिन अगर आप if you are someone who has read the books, you'll be like अरे ये हटा दिया यार, वो कर दिया यार, ये. First of all, like, what I'd like to add on is, जब आप एक बुक पढ़ते हो, in movie you are shown characters. Yes. कि ये कैरेक्टर है, Yeah. ये कैरेक्टर है और ये हो रहा है. Yeah. In book, you are the producer. Yes. You are producing the characters in your mind, and then you are making a movie in your mind, because anyway, to understand what is going on, you have to visualize it. Exactly. And you make a whole movie, a screenplay in your mind. Which is another reason why people don't like movie adaptations, because उनके imagination से वो मैच ही नहीं कर रहा. जो उन्होंने हैरी पॉटर इमेजिन किया था वो वैसा हैरी पॉटर नहीं है. Exactly. या फिर जो to talk about my friend, he's a very good friend of mine. I told you about him. इंदौरी इश्क. Yes. So Love that show. कुणाल मराठे भाई ने लिखी थी बुक ठरकी, उसकी एडेप्टेशन है इंदौरी इश्क. हाँ. तो if I'm not wrong, he was also into the screenplay. Yeah. Same Yeah. book. And when I read the book and I saw the screenplay, it's somewhat different. Yeah. पर लोगों ने ये बोला कि नहीं यार, हमने तो सिर्फ मूवी ही देखी है. हाँ, हाँ. Again, the difference comes. Yeah. Yeah. So again, that's a very rare talent to possess. Exactly. The one that Kunal sir has, where you can write a novel and then you can convert your very own novel into a screenplay for a TV show. Because you need to know the audience. Yes, and not a lot of people can do that, because I'm pretty sure when he was doing that conversion, he had to make the hard choice कि मैं क्या काटूं, क्या निकालूं, क्या रखूं, क्या add करूं. और जो स्क्रीन का व्यूअर है उसको क्या चाहिए, Exactly. वो इम्पोर्टेंट है. Because the psyche behind consuming these two very different forms of content is very different. True. So, and you need to make your screenplay adaptable to that change. आपने दीपक डोबरियाल सर के साथ भी काम किया. Yeah. वो कहाँ था? वो basically it was like a series. It was like an anthology of short films. So the series was called Zindagi in Shorts, and it was like an anthology of these 12 or 13 short films. I saw it on Netflix. Yeah. तो Netflix पे है वो Netflix पे बहुत बाद में आई एक्चुअली, पहले वो किसी और प्लेटफॉर्म पे थी. तो अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स है, और जो उन सीरीज़ की कास्टिंग कर रहे थे मैं उन्हें असिस्ट कर रहा था. Okay. तो बहुत बार ऐसे होता है, आप कास्टिंग कर रहे होते हो तो कोई ऐसा एक आध कैरेक्टर होता है ना कि यार इसके लिए किसको अब ऑडिशन ले, तू ही कर ले चल. तो वो वैसे हो गया था. Okay. तो जो दीपक डोबरियाल वाली शॉर्ट फिल्म है, द लेडी हु इज डायरेक्टिंग इट, हर नेम इज स्मृतिका, ग्रेट डायरेक्टर, वेरी स्वीट, वेरी नाइस. She, I didn't know this, she was the assistant on Sacred Games. Oh. So when she saw me in the office, she was like, wait, I've seen you somewhere. And I'm like, I don't know. Like, wait, were you in Sacred Games? I'm like, yeah. Like, I was one of the assistants. I'm like, I never saw you on set. So she was like, okay, let's do this. मेरी ये short film मैं बना रही हूँ, ये एक role है, तू करेगा? मैं कहा हाँ, बिल्कुल करूँगा. So that is how I got locked for that part. And I got to work with Deepak Dobriyal sir. And if you see that scene, मेरे कंधों पे हाथ डाला हुआ है और
Again, it's a very brief scene. It's a very small scene, but I enjoyed doing it. Or again, he's such a renowned actor. For viewers, which episode was it? Do you remember? Dude, I genuinely don't. So I remember the name of the episode. It's called Swaha, So, but I don't remember which number it is. okay. So if you go on Netflix, you see Swaha. We'll pen it down. Yeah, Swaha. Very interesting concept about adultery in marriage, but it was like a funny satirical take on adultery and infidelity in marriage. So बड़ा funny था वो. And it was him and Isha Talwar. She is also in Mirzapur. She's the lady who has that घूंघट on. Oh yeah. जो election लड़ रही है शायद. हाँ. So both of them were there in it. Again, when you see these guys perform, you know why they are at that level. You know, because when you see Deepak Dobriyal as an audience on film, you're like, यार उसने कितनी मेहनत की होगी यार. ये तो कुछ नहीं. जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, जाके बैठ गए, रिलैक्स कर रहे हैं, लाइनें भी नहीं पढ़ रहे. याद है सब भाई, सारी तैयारी हो चुकी है. तो वो पहले से प्रिपेयर करके वहाँ. हाँ, अब वो जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट पे कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है. अगर तुमको लग रहा है ना कि वो कोने में जाके से लाइंस रिहर्स कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हवे में वो किसी को डायलॉग सुना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा वैसे. वो पागलपन हम जैसे लोग करते हैं. वो लोग नहीं कर रहे कुछ. वो जाते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं भाई. वो माहौल को एंजॉय कर रहे हैं. वो स्पॉट बॉय के साथ टाइम पास कर रहे हैं. वो को एक्टर्स के साथ चिल कर रहे हैं. वो रिलैक्स्ड हैं क्योंकि वो उनको पता है वो क्या हैं. उनको पता है कि उनकी कमांड ओवर द क्राफ्ट कितनी तगड़ी है ना. दे नो दैट. ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर एक्टिंग थोड़ी सी 19-20 पे हो गई तो भी वो ऐसी एक नई उसमें एडिशन कर देंगे कि वो एक ट्रेंड बन सकता है. Like that happened with Panchayat, no? That guy who became that viral meme. देख रहा है विनोद. Yeah. So the makers never anticipated कि ये इतना famous meme हो जाएगा. Even the actor probably himself didn't know it, but it was the way he delivered that line which made it so funny and which made it such a big meme. And अभी वो उनका वापस उन्हीं का ट्रेंड हो रहा है कि अलहुआ मीटिंग करिए मीटिंग. Again, it's the way he is delivering it. It's Again, genius. It comes back to कि आपने ऑब्जर्वेशन कितनी की. Yeah. आपने कहाँ से अपने एक्टिंग बैंक में चीजें डाली और आपने कब निकाली वो चीजें. तू बन गया यार एक्टर. तू तो ऐसे ही होता है. बैंक से विथड्रॉ करके कर दिया अलहुआ मीटिंग. तो yeah, so it's just how it is. और अगेन बहुत एक्टर्स के इंटरव्यू में आपने ये भी देखा होगा कि some of their best, most renowned performances that we like, they don't like. या ये मैंने बहुत नोटिस हाँ, किया है. If they are called on an interview and they were asked about that, वो लोग कहते हैं इसमें मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा. Yeah, like I think मैं मनोज बाजपेयी सर का एक इंटरव्यू देख रहा था and he mentioned this, that there are so many scenes in Gangs of Wasseypur of his that he did not like, but we love those scenes. So again, you see, acting is such a subjective thing. Because maybe they know that they can do much better, Yeah. and what we are seeing is not the best part of them. Because But again, like much better ka idea itself also is so subjective. Like that's true. What is much better? You will find so many people who don't like Manoj Bajpayee as an actor. You will find that. And when they reason it out with you, तुमको लगेगा हाँ reasonable है ये, क्योंकि वो उसकी opinion है on the craft. Actually, this takes me back to this, conversation I had with someone. वो कह रहे थे आप गूगल पे जाओ और सर्च करो 5 benefits of smoking. You'll get it. हाँ. You search 5 cons of smoking, negative impacts of smoking. You'll find that as well. Yeah. So whatever you will search, you'll find. Exactly. That's the thing. Exactly. So the filmmaking, acting as a craft is so subjective. उसमें कुछ सही गलत नहीं है. If a larger part of the audience resonates with it, आप अच्छा एक्टर हो. If they don't, तो आप बुरा एक्टर हो. बात simple. My father usually says, वो कहते हैं कि Amitabh Bachchan sir, why he got to that level? Because his roles were connecting with the general public. Yeah.
कॉमन पर्सन, या उनके रोल हैं, कूली का रोल है उनका, हाँ उनका रोल एक आम इंसान का रोल है। हाँ और हमारे एक रेखता प्लेटफॉर्म है हाँ शायरी का, हाँ वहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा था, तो जो एंकर थे वो बोल रहे थे कि ऐसा टाइम आ चुका है कि एक टाइम था हमारे एक्टर्स मूवी में काम करते थे, हाँ एक्टर होता था वो जॉब पे जाता था वापस आता था, राइट, मैकेनिक होता था एक्टर, या कूली होता था एक्टर। हाँ आज के एक्टर काम नहीं करते मूवी में। या आज के एक्टर्स, क्योंकि मूवी बनाई किसके लिए जा रही है ये मैटर करता है। हाँ पहले मूवी बनाई जा रही थी एक 20 से 35 साल के इंसान के लिए, क्योंकि वो काम करते थे, वर्किंग फील्ड में थे। आज मूवी बन रही है 17, 18, 19 साल के बच्चे के लिए, जो पेरेंट्स से पैसे लेके जाके मूवी देख के आएगा, या वो लड़का जो 20, 21, 22 साल में कॉलेज में है, तो वो काम नहीं कर रहा। सो मेन टारगेट वो है आज। या सो इसीलिए एक्टर कोई काम नहीं करता आज मूवी में। मेक्स कंप्लीट सेंस। और ये साइकिल है ना यार, ये वापस बदलेगा कुछ सालों में, वापस यू सी द टाइड्स शिफ्टिंग। इट्स लाइक फैशन ना, कि जो कपड़े 20 साल पहले फैशनेबल थे अब वो वापस फैशन में आ रहे बिल्कुल, वो फिल्म अलग में- नाम से आएंगे। हाँ वो हमारे जो वाइड पैंट्स थी वो किसी और नाम से आएंगे, लेकिन हाँ। आएंगे वो। हाँ, तो फिल्मों में भी वैसे ही है। द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट गेट मेड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, the inspiration for those films is derived from whatever is trending in those times, you know, कि जैसे अभी सब सुपर हीरो सबको बनाना है, सबको मल्टीवर्स बनाना है, क्योंकि एक बंदे ने उसको हिट कर दिया, Exactly. तो अब सब लोग उस फॉर्मूला को एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट दैट। जैसे मुझे याद है जब वो फिल्म आई थी बधाई हो, Mhm. तो आई हैड अ राइटर फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी लाइक ही वाज वर्किंग ऑन सम स्क्रिप्ट जो कुछ भलती ही सब्जेक्ट पे था, वेरी गुड बट नथिंग रिलेटेड टू बधाई हो। एंड ही टोल्ड मी बधाई हो अभी हिट हो चुकी है, लाइक मैसिव हिट, आयुष्मान इज ह्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला। ही टोल्ड मी ब्रो मेरी फिल्म अभी कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि सारी स्टूडियोज वांट टू मेक अ बधाई हो। So that is how it works. It's a business. And people running these studios may not be the most creatively inclined people. They are they people know who the crunch trend. numbers. Yeah, They know the trend, I think. yeah, they know the trend and they see that Badhai Ho is giving them this much money. So like, अब ऐसा कुछ बनाओ, कुछ ऐसा। अगर एक पैट्रियोटिक मूवी आ जाएगी जो वॉर पे चल रही है हाँ। कुछ, तो या एक बायोपिक आ जाएगी किसी पे, Yeah. पॉलिटिकल बायोपिक आएगी, एक रिसेंटली बहुत आई, Yeah. मैं बात कर रहा हूँ। No, like we don't realize the kind of impact that Bhag Milkha Bhag still has. Exactly. If you you'll get goosebumps. Yes. And भाग मिल्खा भाग, there's not one. मुझे याद है the first movie I saw in cinema was Shah Rukh Khan sir's movie. yeah, So it was that hockey one. I don't know. Chak De India. Chak De India. हाँ. Yeah. That's the first movie I saw Yeah. in cinema, and literally it gave me goosebumps. तो creatively yes, cinematically जो आप बोल रहे हो yes, it creates that nostalgic recall value. Yeah. आपको एक patriotic वो हाँ. आता है एक अंदर But से. even from a business perspective, everyone wants to make sports biopics. But that doesn't mean all of them will do a good job at it. You know, Chak De है, भाग मिल्खा भाग है, मैरी कॉम को भी आप काउंट करो, मैरी कॉम बिल्कुल, पर आप सोचो और सुल्तान है. हाँ सुल्तान है, अगेन इट्स नॉट अ बायोपिक बट लाइक या इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा व्हाटएवर। ड्रामा. बट आप सोचो कितनी स्पोर्ट्स बायोपिक्स बनी है, कितनी बनी है, हमको याद भी नहीं और होगा। मूवी बनी थी, हाँ, हमारे हरियाणा के रेसलर, एग्जैक्टली, या दंगल। सो बनते बहुत हैं, सिलेक्ट फ्यू बिकम अ वेरी एमिनेंट पार्ट ऑफ पॉप कल्चर, क्योंकि सब लोग वो फॉर्मूला को रिक्रिएट नहीं कर पाते ना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल. उसको फॉर्मूला तरीके से सोचोगे वो नहीं करेगा काम। बट यू हैव टू फाइंड अ पर्सन, Yeah. इसके लिए आप बायोपिक बना पाओ, Yes. पहले वो जरूरी है. या सो जिन लोगों को लीव अबाउट स्टार्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर आर्टिस्ट्स, कैरेक्टर एक्टर्स, जिनको लिटरली मैं एडमायर बहुत करता हूँ, उनसे आप मिलो. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन. मतलब आपने बात की, और अभी भी सुकांत गोयल सर की
हाँ आप बता रहे थे उनसे भी आप मिले, इन सबको हम अलग अलग जगह पे देखते हैं, वी आर वेरी फेमिलियर टू देयर फेसेस, या नॉट एज स्टार एक्टर्स, बट आई वुड से कि उनका कैरेक्टर जो है, उनका जो एक रोल है किसी मूवी में, वेब सीरीज में, Yeah. वो जान डालता है. yeah for sure. I mean I was when I was locked for Kala Pani, I was told कि सुकांत सर के साथ आपके सारे सीन उन्हीं के साथ होंगे मोस्टली, like 99% of your scenes will be with him, and probably 1 or 2 scenes will be with Mona Singh ji. Yeah. तो सुकांत सर, you may not know this, but he is huge name in the Mumbai theatre circuit. So anyone who does theatre in Mumbai or even Bangalore or other major parts of the country, they know him because he's very good, and he's not just an actor in theatre, but he also directs. He also directs plays. तो उनकी reputation is like 7वें 8वें आसमान पे. It's only that now the cinema going audience or the streaming audience is recognizing him because of shows like Kala Pani. So again, when you work with him or people like him, you see the kind of effortless hard work. कुछ पोजीशंस पे आप किसी और एक्टर को सोच भी नहीं सकते. हाँ. शायद यहाँ पे अगर मैं किसी और एक्टर को डालूंगा, सो इट डजंट मेक सेंस. Yep. He would be the best for this performance. Yes. And it's true with him because he actually put up an accent to play that character in Kala Pani, and he's so natural with it because he worked so hard on that accent. Because I saw that hard work before every take, before every shot. He would do his lines. He would like practice the accent because he wanted to nail it. He wanted to be perfect with it. Even though I'm pretty sure back home or back in the hotel room, he was rehearsing like all the time. So, and when you work that hard, when you translate that performance on screen, it seems so effortless. Like it's literally just flowing. मैं ये समझाऊं, when you watch a film or when you watch a performance and you say to yourself कि ये मैं भी कर सकता हूँ, that means the film has done its job right. कि वो फिल्म इतनी अच्छी है या वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी या इतनी नेचुरल है कि मुझ जैसा डफर भी बोल सकता है, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ. That's actually a compliment. Seriously? Yes. When you watch, मुझे ये लगा, tell me a mind-blowing film. Tell me a film that is mind-blowing for you. मिल्खा सिंह. Yeah. So when you watch a film, something like that, and even if you for a second feel कि यार इसको लिखना कितना आसान रहा होगा, that you don't realize it when you say it, but it's a huge compliment because इतने naturally उस screenplay को लिखा गया है कि as a common man you feel that आप कनेक्ट फील कर रहे हैं. yeah, you are so connected, you are relating to it so much कि तुम्हारी औकात हो गई कहने की कि मैं भी ये लिख सकता हूँ. That is actually a compliment. मुझे लगा कि वो टोटली अपोजिट होगा. नहीं, मैं ये क्या मूवी बनाई है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते. नहीं. I think while that is also true, but when your screenplay just flows with so much ease, or as an actor, if your performance just seems so natural, just seems so effortless, and someone in the audience will be like, यार कितना आसान लग रहा है ना, कितने आसानी से कर दिया उसने. Yeah, it seems so simple. काला पानी की शूटिंग कहाँ हुई? काला पानी भाई बड़ा मज़ा आ गया यार. काला पानी में तो बड़ा मज़ा आ गया. मैं बताता हूँ, मैंने इतना लूटा है प्रोडक्शन वालों को उस शूट पे, क्योंकि मुझे बोला गया था कि राज आपका टोटल 3 दिन का शूट होगा. 2 दिन अंडमान में, 1 दिन मुंबई में. ठीक है. तो बात ये हुई थी, मंडे वी विल फ्लाई यू डाउन टू अंडमान, ट्यूसडे वेडनेसडे यू विल शूट, थर्सडे आउट. ओके. अब मंडे में पहुंचा अंडमान, मंडे स्टॉर्म, टोर्नेडो, पता नहीं क्या क्या. शूट मैंने 2 दिन किया, पर रहा हूँ मैं 10 दिन मुफ्त में अकेले होटल के कमरे में. तो 8 दिन जो मैंने टूरिस्टों वाली हरकतें की हैं, बूफे से भाई जो मिले उठाओ खाओ, कोई मीठे का कंट्रोल नहीं है ना, भटूरे शटूरे चिकन विकन जो आ रहा है खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है.
जब मर्जी होटल से बाहर चले जाओ घूमने, ये साले शूटिंग करे, आई डोंट केयर। मेरी वेकेशन चल रही है, मैंने अपने 2 दिन कर दिए शूटिंग के, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझे वापस भेजना है, तुम जब भेजोगे तो मैं चला जाऊंगा। तब तक 10 दिन बाद उन्होंने भेजा या आप खुद ही चले गए? नहीं, उन्होंने भेजा। अच्छा फिर ठीक है। उन्होंने बोला भाई अब थोड़ी बारिश कम हो रही है, फ्लाइट, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया अंडमान। इतना छोटा सा तो आइलैंड है, थोड़ा कुछ हाई टाइड वाई टाइड आ गया और सब एयरपोर्ट बंद, वैसी जगह है वो। पर कैसा लगा अंडमान? बहुत सुंदर। मैं एक्चुअली बचपन में गया था, ओके। जो काला पानी का जो जेल है मैंने देखा है वो अंदर से, व्हेन आई वाज अ किड, आई हैड गॉन विद माय फैमिली, सो आई वाज एक्चुअली जस्ट रीविजिटिंग द प्लेस। बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत सुंदर जगह है। मतलब इतनी सुंदर है ना कि आपको एक सेकंड लगता है यहाँ कोई ना आए, वरना लोग आएंगे साला सब गंदा कर देंगे। इतनी सुंदर जगह है वो, बहुत सुंदर है। लाइक उनका पूरा एक कोस्टल रोड है, पूरा बहुत लंबा कोस्टल रोड है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। वहाँ पे भी हमने शूट किया था, तो लिटरली वो 2 किलोमीटर आगे से वहाँ से आप आ रहे हो हाँ, स्टार्टिंग में? वहाँ उन्होंने कैमरा लगाया और हम 2-3 किलोमीटर पीछे, हम थोड़ी सी यूनिट वहाँ पर है, थोड़ी सी यूनिट हमारे साथ है, तो कॉल करके हाँ अभी बोल दो उनको स्कूटी चलाने, तो हम बस जा रहे हैं और हम कुछ भी भलती बातें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं और सनराइज हो रही है। हाँ हाँ, मज़ा आ गया। क्या बात। तो वो बहुत मज़ेदार था। और क्या है कि जब लोग भी अच्छे हो ना तो और मज़ा आता है। बिल्कुल। तो मतलब 1-2 बजे सुबह को आप शूट कर रहे हो, आपके को एक्टर्स जो हाँ, हैं अच्छे। आपने शायद खाना भी नहीं खाया है ना, या आपको और भूख लगी है, या आपको नींद आ रही है, डजेंट मैटर, क्योंकि माहौल जब सही बन जाता है ना तो ये कुछ मैटर नहीं करता भाई। इसीलिए टीम का मोराल कितना ज़रूरी है, लोग इस बात को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने एक चीज़ पूछी थी काला पानी में कि इसको काला पानी क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ मैं हाँ, वो आपसे पूछता हूँ, इसको काला पानी क्यों बोलते हैं? और वो बताया ना शो में यार, अब मैं भूल आप गया। पॉडकास्ट में बता दो थोड़ा सा। पॉडकास्ट में काला पानी उसको इसीलिए बोलते हैं ना कि बड़ी खतरनाक जगह थी वो, सारे जो वॉर प्रिजनर्स थे उनको रखा जाता था। वीर सावरकर जी को भी वहाँ रखा शायद था। गांधी जी को भी कुछ टाइम। आई एम नॉट श्योर, आई एम आल्सो नॉट हाँ श्योर, अभी बोल दिया फिर ट्रोल वोल कर लेंगे हमको। बट आई नो दिस थिंग कि काफी फेमस लोगों को काला पानी हाँ हाँ, दिया all I think most of our freedom fighters were imprisoned over there, and it's also notorious because वहाँ बहुत बदसलूकी की जाती थी गया। ओके। इंडियन प्रिजनर्स के साथ। सो बहुत उसके चलो कि मतलब जस्ट नॉट ट्रीटिंग देम वेरी वेल, यू नो, मारते रहते थे शायद, ज़बरदस्त खाना वाना नहीं देते थे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं बचपन में वहाँ गया था ना, वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता था। ओके हाँ, और जेल के अंदर, तो जेल के अंदर आप बैठे हो, लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। दिखाते थे। हाँ, तो वो अगर उस सेल में कुछ हुआ है तो द लाइट वुड कम ऑन दैट सेल एंड देन द वॉइसेस वुड लाइक से देयर लाइंस। इट वाज अमेजिंग। कहते हैं, ये भी मैंने वो किया कि उसको एस्केप कोई नहीं कर सकता था। हाँ, वो भी इट वाज मेड दैट वे, हाँ। वहाँ पे एस्केप ना हो सके। हाँ, वो भी एक है। तो इसीलिए शो का नाम भी वही है, बिकॉज इन द शोज कॉन्टेक्स्ट इट्स गॉट अ वेरी सिंबॉलिक मीनिंग, बिकॉज वाइल द वायरस इज स्प्रेडिंग, वायरस स्प्रेड्स। people have no way out, they are stuck there, लेकिन फिर भी जो अल्ट्रा रिच हैं वो कहीं ना कहीं से अपना वे निकालने को। and it's also because it's a waterborne virus. Yeah. So kala pani, because you are associating kala as the virus or whatever. Yeah. So beautiful show, because मुझे याद है मैं जब ऑडिशन के लिए गया था तो कास्टिंग वालों ने मुझे एक ब्रीफ सिनॉप्सिस बताया था कि ये है शो, थोड़ा सा फ्यूचर में बेस्ड मैंने सुना ना, मैं तभी पागल हो गया। मैंने कहा भाई ये शो मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही करना है। मैं फुल दीवाना हो गया था मैं। When we started this episode, you asked me how it feels when you get rejected from a show. And I'll tell you what, most of the times, after a point, it doesn't matter. I don't give a damn. क्योंकि हो गया, that's done. But I swear to you, when I went into audition for this show and when they narrated the synopsis to me, पहली बार, I'm not lying, I'm not making this up, पहली बार मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई ये शो नहीं मिला ना, मैं बहुत रिग्रेट करूँगा भाई। मतलब आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एक लाइन बुलवा लो, बट आई हैव टू बी इन दिस शो, बिकॉज दैट सिनॉप्सिस वाज लाइक, इट वाज सच अ यमी सिनॉप्सिस, बिकॉज इट हैड एवरीथिंग I like in the shows and films I watch. It was part sci-fi, it was futuristic. Thriller, suspense, everything was there. Yes, it was everything True. that I have grown up watching. And I'm like, dude, I have to be in this show. So I gave 3 rounds of audition for Kala Pani.
और हर राउंड के बाद भाई इतनी एंजाइटी होती थी ना यार कि यार अब बस लॉक कर दो मुझे ले लो यार, मुझे और मत तड़पाओ ऐसे। फाइनली जब लॉक हुए, हाँ। आपको पता लग गया कि हाँ नाउ आई एम फाइनली इन काला पानी, भाई, हाउ डिड यू फील? काला पानी का प्रोसेस भी इतना स्ट्रेसफुल था ना बिकॉज दैट वाज द टाइम वी वर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन एंड दिस होल ट्रेंड कि घर से ऑडिशन करके भेजना हैड सेटल्ड इन, ओके, एंड वी फिगर्ड कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, कि अब ये लाइफ एज एन एक्टर ऐसी ही होने वाली है कि घर से ही अब ऑडिशन करके भेजेंगे। तो पहले 2 राउंड, पहला राउंड मैंने घर से करके भेजा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि तो बेसिकली द कैरेक्टर वाज बेस्ड आउट ऑफ ओडिशा एंड दे न्यू आई वाज फ्रॉम ओडिशा, सो दे वर लाइक आप वो एक्सेंट में करके भेजो। तो पहला राउंड वाज मैंने एक्सेंट में करके भेजा, फिर फीडबैक आता नहीं एक्सेंट हटा दो, एक्सेंट हटा मैंने कहा ठीक है। तो दूसरा राउंड मैंने वापस घर से करके भेजा, मैंने एक्सेंट हटा दिया। फिर मैं चला गया आगरा एक और शूट के लिए, वो 3 दिन का शूट था सोनी लिव के एक छोटे से शो के लिए। तो आई थिंक मेरा दूसरा दिन था आगरा में। तो आगरा में भी कैसा था कि टोटल शूट डेज 3 थे, मैं 2 दिन ही शूट कर रहा था, तो जो बीच का दिन था मेरे लिए फ्री था वो। उस दिन मुझे वापस कॉल आता है और डायरेक्ट कि राज आप अभी 1 घंटे में आप ऑफिस आ जाओ। भाई मैं आगरा में हूँ यार, मतलब अनलेस तू प्राइवेट जेट करके दे रहा है वो और बात है। तो बोलते आप अर्लीस्ट आप कब आ सकते हो? मैंने कहा मैं परसों ही आ सकता हूँ। बोले आप आ जाओ, आप परसों आ जाओ, क्योंकि आपको लॉक करना चाहते हैं लेकिन एक आखिरी एक हो जाए, है ना। आप क्योंकि घर से आप करके भेज रहे हो, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो रही है, तो आप ऑफिस आ जाओ, हम अच्छे से आपको ब्रीफ करेंगे, अच्छा सा एक तगड़ा ऑडिशन बनाएंगे और हम आपको लॉक करा देंगे, हम करा देंगे आपको लॉक, लेकिन आप ऑफिस आ जाओ बस। मैंने बोला फोन रख। जिस शूट पे मैं था मैंने उनके प्रोडक्शन वालों को कॉल किया, मैंने कहा द मोमेंट द डायरेक्टर सेज द लास्ट कट, उस मोमेंट की मुझे फ्लाइट बुक चाहिए अभी के अभी। मैं बिल्कुल वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल डिमांड्स नहीं रखता, मुझे आप कैसे भी ले आओ ले जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर उस वक्त भाई डू और डाई था। मैंने कहा भाई इस शो में मुझे रहना है, तो आप भेजो मुझे, आप जैसे करके भेजो। तो वो समझ गए, मेरी वॉइस की इंटेंसिटी से वो समझ गए कि भाई ये ज़रूरी है। IB FIBO सारे मेक माई ट्रिप सारा चार्ट डाला। बोलते यार उस वक्त की फ़्लाइट नहीं है, उस वक्त की ट्रेन है, आपको ट्रेन चलेगी। मैंने कहा चलेगी भाई चलेगी, मुझे मुंबई पहुंचा दे बस। मैं भाई लिटरली वैसा ही हुआ एक कट बोला, गाड़ी तैयार, कट लेके मैं कूदा गाड़ी के अंदर, मैं पहुंचा आगरे स्टेशन, ट्रेन 2 घंटे लेट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ट्रेन आई, मैं बैठा, वो ट्रेन जहाँ रुकी वहाँ से अंधेरी था और 3 घंटे दूर, ठीक है। तो मैं ट्रेन से उतरा, मैंने कैब लिया। टशन भाई का तुम्हारे कम नहीं हुआ है ना, मतलब घड़ी का कांटा दौड़ा रहा है हमको, लेकिन बिना नहाए ऑडिशन में नहीं जाएंगे हम, ना 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 ना। और ऐसे नहीं कहीं भी नहा ली, ना ना ना, घर जाके नहाएंगे भाई। तो वो ट्रेन स्टेशन से मैं घर गया, मैं नहाया अच्छे से कि इंसान का बच्चा लगूं मैं। फिर वहाँ से और 1.5 घंटा ट्रैवल करके मैं गया अंधेरी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो मुंबई के सबर्ब्स कोने में वो, और अंधेरी पूरा हार्ट ऑफ मुंबई नहीं, पर हाँ काइंड ऑफ। वहाँ से और 1.5 घंटा स्टेशन से घर, नहाया हूँ टाक से, वहाँ से और 1.5 घंटा गए ऑडिशन। पहुँच गया, मुझे लॉक कर दो लॉक। फिर उन्होंने वापस मुझे कुत्ते का बच्चा बनाया इंसान के बच्चे से, बोला अब आप दो ऑडिशन। मैंने कहा इतना जो मैं नहा के आया उसका क्या, मैं सीधा स्टेशन से आ जाता फिर, ये क्या बदसलूक किया भाई। तो वापस मैंने ऑडिशन 2-3 टेक उन्होंने लिए, उनके चेहरे को देख के लगा हाँ चलो ये खुश है, ये हो सकता है। और अगले दिन दे लॉक्ड मी। सो लिटरली विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट ऑडिशन आई वॉज लॉक्ड। द ओनली सैक्रिफाइस वॉज कि मेरे आधे कपड़े आगरा में रह गए थे, पर कोई बात नहीं। वो मैंने बुला रहे मेरे कपड़े ले आओ। पर कैसा लगा ये सुन के कि यू आर लॉक्ड फॉर द काला पानी? मुझे बोला गया था व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग कि 6-7 दिन का शूट होगा। तो
by the number of shooting days you can determine कि कैरेक्टर कितना important है या आपका स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा होगा. बिल्कुल. And even though Sacred Games was a big achievement, I was like screen time ज़्यादा नहीं था and I was craving for screen time. तो जब उन्होंने कहा था ना 6-7 दिन, I had assumed it would be a very big character, which it wasn't. Like I was only in the pilot. तो when that call came, भाई मैं रो पड़ा क्योंकि मुझे लगा भाई मैं तो लीड हूँ. ओ भाई मैं तो लीड हूँ. फिर उन्होंने बोला कि आपका 6-7 दिन का ही काम है. फिर मैं और रो पड़ा क्योंकि मैं लीड नहीं हूँ. तो पर then when it settled in, I was like, okay, this is a good jump. It had come after a very long time because Sacred Games came out in 2018 and this only happened in 2020. The show came out last year. I shot for it in 2022. So it came after quite some time, but I was happy and I was really happy. Like I was like, 6-7 din is good. It's a good jump for me. And on a holistic, on a bigger picture, it's not. But yeah, for my personal growth, I was very happy. क्योंकि फिर बीच में उन्होंने कहा था कि नहीं अभी 3 दिन ही करेंगे. फिर मैं वापस अपसेट हो गया. मैंने कहा 3 दिन. पर 3 दिन तो हैं कम से कम. हाँ नहीं पर मैंने कहा 6 से 3 क्यों कर रहे हो यार. 6 से 12 करो, 20 करो, 6 से 3 क्यों कर रहे हो. मैं बड़ा अपसेट हो गया. मैंने कहा शिट यार 3 दिन मतलब मैं कितने टाइम रहूँ. मैं अपनी गंदी मैथ्स करने लग गया दिमाग में कि 3 दिन मतलब 3 मिनट 2 मिनट 10 सेकेंड कितना होगा. फिर वो घूम फिर के बिकॉज देयर वर सो मेनी प्रोडक्शन डिलेज इवेंचुअली वो 6 दिन हो गए और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा 6 दिन मैंने शूटिंग किया मतलब मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ. मैं 6 दिन मैंने 6 दिन शूटिंग कभी की नहीं थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार 6 दिन शूटिंग कर लिए. अब तो नाउ देयर इज नो स्टॉपिंग मी. तो वो दैट वाज प्रीटी गुड. और आप बता रहे थे चिन्मय मांडलेकर सर के साथ कैसा शूट रहा, कैसा लगा. अगेन आई डिडंट बिकॉज अगेन Yeah. ही इज अ लेजेंडरी एक्टर. आप उनकी अगर हम देखें कश्मीर फाइल्स में उनका हाँ. तो अगेन आई डिडंट मतलब अगर मैंने मोना मैम के साथ अगर मैंने 10% शूट किया था उनके साथ मैंने 2% किया होगा. बिकॉज इवन इन दैट सीन his presence was very little. And even in that very limited presence, he wasn't interacting with my character. He was interacting with Mona Ji's character. But again, when you are in the scene, you are, Yeah. you know, वो तो you're vibing them. yeah, वो तो एक you're होता है in कि that. he's such a senior actor. He's very well respected. So when someone like that walks into the room, वो पूरा माहौल ही बदल जाता है. You know, like people look at him differently. They talk to him differently. They treat him differently, and even his whole process of working is so different. You know, it's if someone like me is constantly nervous, we are always on our toes कि यार मैं खराब टेक नहीं दे सकता. अगर मैं रीटेक दे रहा हूँ it has to be क्योंकि the light went fucked up or someone else did a goof up or something like that. अगर मुझे लगने लगता है कि इतने रीटेक्स हो रहे हैं मेरी वजह से तो मैं और कॉन्शियस हो जाता हूँ which leads to more retakes. True. Now that is my psyche. मैं कौन हूँ भाई. But with them अलग ही गेम चल रहा है ना. तो they are very confident in the way they carry themselves, in the way they perform, in the way they just do their lines. You know, they're just so prepared, man. And Seamless. yeah, Everything goes smooth and seamless. हाँ आपको लगेगा ही नहीं लेकिन इंटरनली वो इतनी मेहनत कर रहे हैं. पर मैंने उनको पहली बार कश्मीर फाइल्स में देखा था. Yeah. And the character he played there, Yeah. such a bold, powerful character, Yeah. and like he's just killing it. Yeah. मैंने कश्मीर फाइल्स बहुत बाद में देखी. I actually first saw other work of his and then I saw Kashmir Files. But yeah, point to be noted is that he's also very good. Unfortunately, I can't speak much about him because मैंने directly उनके साथ अपना काम किया. थोड़ा उनको मैंने 5-10 मिनट observe किया होगा on set when the cameras are not rolling. But that's all I have on him. आपने आलम खान सर के साथ भी काम किया. Yes, Alam Khan. He's a great guy. Great guy. And I think his claim to fame is Kota Factory. But what a lot of people don't know about him is that he is some kind of a child actor. Yeah.
Child actor. Yeah, he actually started his career as a kid on a lot of these dance reality TV shows. Okay. Yeah, he was actually a dancer. I don't know if he still dances, but his career started off as a dancer. So he was telling us, उनकी जो mother हैं, वो उनको लेके जाती थी auditions वगैरह के लिए for all these dance reality TV shows, and that is how his journey began in entertainment. So very humble, very sweet, very funny, very, very, very welcoming. Because even while I was shooting with him, Kota Factory was still a big deal and everyone knew him. True. And no one knew me. But he never made me feel like that. He never made me feel like that. Like, he was inviting me to his room, we were hanging out, we were doing lines together, we were having lunch together. And not just with me, he was like that with everyone. With everyone. Shayad, again, every notable person makes you feel that comfortable. Yeah. And not just that, I think in his case, it was also the fact that we were of the same age group. You know? True. In fact, I think he might be younger to me. I don't know. I'm not sure. But again, your skills show. Yeah. But he's very good. And again, since he's been doing it as a child, he's so natural and he's so spontaneous. Because जो एक दिन छुट्टी का दिन था मेरे लिए, he was shooting. So all his individual shots, they shot that day. And they were all outdoor exterior shots that they did doing using the guerrilla technique. So guerrilla technique is basically you don't have any permits, or you have permits, but you can't really put up a set. You know, like agar aap, Where was it? we were in Agra. Okay. So when we speak of a proper set, and if you're shooting on the road, you block the road. You know, there are barricades, there is some security. You properly place your camera, your lights, all your equipment. But that day what they did was they sort of jam-packed everyone in a big-ass SUV. तो SUV से वो खिड़की थोड़ा सा खोल के वो cameraman वो shot ले रही है. And they just had to take shots of him going around the city on his scooter. Mm-hmm. You know? And he was so good with that. And he was cooperating so well with them. कोई और होता वो शायद 100 नखरे करता कि मुझे ये ला के दो, वो मेरी वैनिटी कहाँ है, ये वो. I think वो पूरा सीक्वेंस उन्होंने 2-2.5 घंटों में निपटा दिया होगा, because of how cooperative he was. You know, and also because the technical crew was so good. You know, क्योंकि चलती SUV में वो shots लेना, it's not easy, man. और ऐसे नहीं कि आप गाड़ी में अकेले हो, अब 10 और लोग पता नहीं क्या क्या आपके कान में, ये ऐसे कर, ये वैसे कर, ये focus in, focus out, पता नहीं क्या क्या. And you still make it so seamless. You Yeah. make it Yeah. perfect shot. Yeah, and like not a lot of people, you can't catch everyone's attention. You know, you have to like sort of seamlessly blend in with the people on the streets. वो करना, it's not easy. बॉलीवुड में इतने renowned shows करने के बाद, like you have been into काला पानी, you have been into Sacred Games. Yeah. उसके बाद आप यहाँ पे फिल्मों में स्टार्ट कर रहे हो Yeah. ये जर्नी. अभी आपको प्रोजेक्ट मिला एक, you were saying हाँ. yesterday. No, it's nothing very big. There's this social media agency, and they work with a lot of these brands. So they work with Chick-fil-A, and there's this other brand called Burger Factory. Mm-hmm. It's not very popular, but yeah, it's getting there. So they handle Burger Factory, social media, digital marketing, all of that. And I sort of made my actor's profile on this website called Casting Workbook, which is a very highly recommended website if you are an actor in Canada or North America. तो मैंने वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाई, और जैसे इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हैं पर कोई यूज़ नहीं करता. Like the directories proper. हाँ. Which websites are there in India? ऐसे apps बहुत सारे हैं. I shouldn't take names, but Okay. क्योंकि some of them they come from very reputed media agencies. So, but हैं, like there is a certain system in place, but that system is broken because you will keep uploading stuff, you will keep reaching out to people, but no one will reach out to you.
But here it's different. Yes. People और reach out. जब मैंने शुरू किया था यहाँ पे, I had that prejudice in my mind that okay, I'm just going to blindly keep applying, but no one will get back to me. But that didn't happen because these guys got back to me. They emailed me that, oh, we saw your profile on Casting Workbook and we would like to hire you for this little campaign that we are doing. You just have to give us 3 to 4 hours and we'll shoot a bunch of reels. And that's it. And that was my first paid commercial gig as an actor in Canada. And I was so happy. I did that yesterday. We shot for 3.5 hours. I was so happy. It was so much fun. And I probably have another shoot next week for another brand. And my whole qualm, my whole issue was कि यार जब मैं यहाँ आया था कि साला मुंबई में ही मेरा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे क्या होगा. So it's better to go back to Mumbai because it's familiar territory. I know my way around it. I know the people. I can just maneuver myself and just get something out of it. पर बहुत लोगों ने, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे हैं, वो भी फिल्म मेकिंग में ही हैं. Someone wants to be a director, someone wants to be a writer, someone wants to be a producer. And they all told me the same thing. They're like, you need to give Canada a chance. Not saying that you shouldn't go back. Give it some time over here, dedicate some time over here, try out your luck over here. If it works out, then for all you know, you could probably work here and there, which is still very far-fetched. Getting to that level is, it takes You will years. surely. Yeah, मतलब बहुत you साल will लग जाते surely. हैं. Probably another 5 to 10 years to be an actor जिसको दोनों जगह से कॉल आ रहा है. Yeah. जरूर आएंगे. हाँ, वो आएंगे, पर again, you never know. True. So I was very reluctant. I was quite hesitant in staying back. मैं actually इसी program के बाद वापस जाने वाला था. मैंने अपनी flight भी book कर ली थी. I was supposed to fly out, one-way ticket back to Mumbai. And then I have this friend, his name is Jaydeep. He will definitely watch this podcast, I know that. He's in Vancouver right now. And he is currently co-producing an indie feature film with some of his friends from his film school. Okay. He told me कि तू रुक जा, क्योंकि तुझे तेरे पे फेथ हो या ना हो, मुझे तेरे पे फेथ है और कुछ तो तेरा होगा यहाँ पे. It was very fruitful talking. बहुत मजा आया Yes. conversation करके. Yes. And thanks again for coming to Mug Talks and accepting our invitation. अरे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग यार. मुझे लगा ही नहीं था कभी ये मौका मिलेगा ज़िंदगी में. बट थैंक यू सो मच. दिस वाज अमेजिंग. या थैंक यू.